बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में भी बची हुई ब्रेड और थोड़ा सा दूध है तो आप उससे बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का हलवा, जिसे खाकर आपको लगेगा कि जैसे आप कलाकंद खा रहे हों। सर्दियों के मौसम में मीठा खाने का बहुत दिल करता है, और मीठा भी ऐसा कि जो फटाफट बन जाए और घर में रखी चीज़ों से ही तैयार हो जाए। तो आज हम आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ब्रेड ले ली है। तो ब्रेड का हलवा तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रेड चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पे 6 स्लाइस ले लिए हैं। मैं यहाँ पे मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्योंकि वो टेस्ट में मीठी होती है तो इसलिए इसमें मैं मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इसमें नमकीन ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, सैंडविच वाली ब्रेड का, तो इससे इसका टेस्ट भी नमकीन होता है और इससे आपका हलवा जो है वो टेस्टी तैयार नहीं होगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 स्लाइस ले लिए हैं। आपको जो है ब्रेड के कॉर्नर भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस तरह से इनको छोटा छोटा पीसों में कन्वर्ट कर दें। तो सारी ब्रेड को जो है इसी तरह से मैं यहाँ पे तोड़ लूँगी। तो ये हलवा बहुत ही मज़े का तैयार होता है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी ब्रेड को इस तरह जो है छोटे पीसों में तोड़ देना है। तो ब्रेड यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है, इनको अब मैं साइड पे कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने आधा कप यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें छोटी इलायची जो है 3 से 4 तोड़ के इसमें शामिल कर दूँगी, और इनको मैं तकरीबन 1 मिनट तक जो है ऑयल में करकरा लूँगी। इससे जो है इनका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ब्रेड। तो सारी ब्रेड जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी और ऑयल में जो है इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आप ख्याल रखें कि आंच जो है वो आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो इससे जो हमारी ब्रेड है उसके कॉर्नर जो है वो जल जाएंगे। तो हल्के हाथों से यहाँ पे मैं इसको ऑयल में जो है वो फ्राई करती रहूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैं इसको 4 मिनट तक फ्राई करती रहूँगी और चम्मच को हिलाते रहेंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो इससे हमारी ब्रेड फ़ौरन जो है वो जल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट तकरीबन हो गए हैं और अच्छे से ब्रेड जो है वो फ्राई हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी दूध। मैं यहाँ पे 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, टेट्रा पैक दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इसमें जो है वो खालिस दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, पानी वाला दूध इसमें शामिल मत कीजिएगा। तो दूध भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब जो है यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अब एक स्पैचुला ले लूँगी, उससे इसको मिक्स करूँगी, लेकिन उससे पहले ऐड कर देंगे यहाँ पे चीनी। तो आधा कप दूध शामिल किया है तो इसमें तकरीबन मैं आधा कप ही चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से यहाँ पे अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी तब तक कि जब तक हमारी ब्रेड इसमें अच्छे से दूध में मेल्ट ना हो जाए। तकरीबन इस स्टेज पर हमें जो है इस पर 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। दूध में अच्छे से हमारी ब्रेड खुल जाएगी और उभर आएगी। तो स्पैचुला की मदद से जो है इसको मैं मैश भी करे जा रही हूँ, ताकि ये दूध में अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाए। तो अच्छे से यहाँ पे मैं जो है इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है इसकी भुनाई कर लेती हूँ। अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप मिल्क पाउडर। इससे जो है इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो ये भी आपने फुल क्रीम वाला जो है आप मिल्क पाउडर ऐड करना है। इसको भी जो है मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप जब मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसमें आपको खोया ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसी से जो है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, बादाम, पिस्ता, साथ में मैंने खोपरा भी ऐड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इनको भी यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारा जो हलवा है काफ़ी हद तक यहाँ पे तैयार हो गया है। अच्छे से चमचा हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो पैंदा है वो ऑयल ना छोड़ दे। तो हल्का हल्का ऑयल यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। बहुत ही मज़े का यहाँ पे हमारा क्रीमी हलवा जो तैयार हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इस हलवे को बनाते हुए। तो बहुत ही झटपट ये हलवा तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रे में सर्व भी कर लिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं पे याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।